आज हम सुनेंगे शिव भक्त चिड़िया और बूढ़ी माँ की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर आज भी गुजरात में स्थित है। अगर आप ये कथा सुन रहे हो तो प्लीज़ इस कथा को बीच में छोड़कर मत जाना। एक गौरैया पंछी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पर रहते थे और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ आरती होती तब तक वो दोनों पंछी उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करते और घंटों घंटों बैठते महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते, उनके तन मन का अगल बगल का होश वास कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती तो वो पंछी मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद जे अपने बच्चों के लिए और अपने लिए दाना पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों पंछियों का रोज का यही नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़ी ही दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई भी संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देखरेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वो अकेले ही जीवन व्यतीत कर रही थी और उसे बूढ़ी माँ को पंछियों के प्रति बड़ा लगाव था। वो पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज अपने घर की छत पर पानी, दाने, सब चीज़ें डालती थी। उस बूढ़ी माँ का रोज का यही काम था और वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ के छत पर आते और आसानी से दाना चुगते, खाते पीते और उनमें से कुछ अपने बच्चों के लिए ले जाते। इसी तरह उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उस बूढ़ी माँ की वजह से उन चिड़ियों का पेट भर रहा था और साथ ही राम से निरंतर भगवान शिव की आराधना कर पा रहे थे। अब इसी तरह दिन गुजरते रहे। एक दिन की बात है, वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है। वो अपने बिस्तर पर पड़ जाती है। उनका बहू बेटा तो था नहीं कि उनकी सेवा करता, उनके लिए दवाई लाता। अब बूढ़ी माँ बिना दवा के इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहती। वो अपनी छत पर दाना पानी नहीं डाल पा रही थी और वो गौरैया पंछी उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुगने के लिए आते। वहाँ दाना पानी नहीं देखते तो वो सोचते, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह दोनों दिन बताते रहे। 3 दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे बूढ़ी माँ कमज़ोर होने लगती है। बिना दवा के उनकी एक दिन मौत हो जाती है। जब वो पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है तो वो घबरा जाते हैं। वो बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में और आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। उसमें से जो मादा गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और पंछियों की देखरेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने उन्हें इतना ढूंढा पर मिल नहीं रही है। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बुढ़िया माँ को तलाश किया, बुढ़िया माँ नहीं मिली, पर एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब ये कहने के बाद वो गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाकर देखते हैं, बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियाँ बिन बना रही है। वो पंछी अपने पंखों से फटाफट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही उदास, बहुत ही निराश होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता। अब इसी तरह शाम हो जाती। जब शाम को मंदिर का घंटा बजता, आरती होने लगती है भगवान शिव की, तब दोनों पंछी मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की निराधार भक्ति करते हैं।
1 घंटा बीतता है, 2 घंटे बीतते हैं। इसी तरह बहुत लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह बिना खाए पिए लगातार महादेव की भक्ति करते रहते हैं। ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। उन पंछियों ने महादेव की भक्ति करना छोड़ा नहीं, महादेव की भक्ति करते रहे। ये देखकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं और उन पंछियों को दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे गैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति की है। तुम जो मांगो मैं तुम्हें वो दूंगा। तब गैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए। बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पंछियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्कर में कैसे बांधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांग लो। तब उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं। भगवान शिव ने कहा, अब बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर सही नहीं रहा, उनमें प्राण कैसे डालूं? तब दोनों पंछी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था, जो मांगोगे वो दूंगा। तो प्रभु, आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। तब महादेव ने कहा, हे पंछियों, मैं तुम्हारे हट और वचन के आगे बेबस हूँ। इस प्रकार बूढ़ी माँ के शरीर को सही किया और उसमें प्राण डाल दिए और इस प्रकार वो माँ फिर से जीवित हो गई। वो बूढ़ी माँ अपने सामने भगवान शिव को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख आपके दर्शन करने से कट गए। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था, आपने मुझे जीवित कर दिया। भगवान शिव ने कहा, बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे कारण जीवित नहीं किया, मैंने तो तुम्हारे उन दोनों पंछियों के लिए तुम्हें जीवित किया है। उन दोनों पंछियों ने मेरी निराधार भक्ति की है, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की, इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्हीं की वजह से आज आप जीवित हो। वो पंछी कोई और नहीं, जो तुम्हारी छत पर गैया पंछी का जोड़ा रोज दाने चुगने आते हैं, उन्होंने ही मेरी भक्ति की है, उन्हीं के कारण तुम आज जीवित हो। अब बूढ़ी माँ ने प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंदर ध्यान हो गए और वो बूढ़ी माँ फिर से दाना डालने लगी, पानी रखने लगी और वो गैया पंछी का जोड़ा छत पर आते, पानी पीते, दाना चुगते। तब बूढ़ी माँ ने उन गैया पंछियों से कहा, हे गैया पंछियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, भगवान शिव की आराधना की, अपने लिए नाम मांगकर मेरे लिए मांगा। मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर पर वास करो और तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहो। और वो दोनों पंछी बूढ़ी माँ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, उस बूढ़ी माँ के घर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और बूढ़ी माँ का चर्च गांव-गांव में फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई है और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके लोग, जिनको कोई दुख रोग होता, उनके पास आते, अपना कारण बताते, भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ करते, तब उन लोगों का दुख दूर हो जाया करता। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो जाते हैं और वो बूढ़ी माँ जीवित उसी घर में उसी जगह पर समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर उस बूढ़ी माँ का वह मंदिर है। वो मंदिर गुजरात में स्थित है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। वहाँ आपको गैया पंछी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा और लोग कहते हैं, किसी को कोई तकलीफ, शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, वहाँ जाने पर, भक्ति करने पर वो तकलीफ ठीक हो जाती है। उस गैया पंछी ने कैसे उस बूढ़ी माँ को जीवन दान दिया। भोलेनाथ की कृपा से वो बूढ़ी माँ जीवित हो गई। हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है, हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पंछी उस बूढ़ी माँ पर निर्भर थे और बूढ़ी माँ के मरने के बाद वो पंछी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। उन्हें आदत नहीं थी भोजन खोजने की, उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाता था। इसलिए कठिन परिस्थितियाँ आने पर हमें तैयार रहना चाहिए। हमें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज है कल नहीं रहेगा, तो आप अपने आप को कैसे संभालेंगे ये सोचना चाहिए। और हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कथा। दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और भोलेनाथ के नाम पर एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।